हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और मैं भी अच्छे से हूँ। और कोशिश में हूँ कि आप लोगों से बातें कर लूँ थोड़ी सी, क्योंकि एक तो आज मदर्स डे है। सबसे पहले मेरी सद्भावना लें और मेरी प्रेयर्स उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपनी सबसे प्रेशियस चीज़ लाइफ की खोई है। वो होती है माँ। माँ को हम भगवान का ही दर्जा दे सकते हैं। भगवान के आसपास अगर कोई है तो वो माँ ही है। भगवान हर जगह तो नहीं जा सकते थे, इसलिए उन्होंने धरती में माँ को बना के भेज दिया। और मैं भी अपनी माँ के बहुत करीब हूँ। मेरे जैसे मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोग माँ के बहुत करीब होंगे। और कहीं सेलिब्रेशन है तो कई जगह आंखें नम हैं यादों में, पर मेरी सहानुभूति और प्यार हर एक के लिए है। मैं महसूस कर सकती हूँ आपको कैसा लग रहा होगा। और हमारा देश इस समय बहुत बड़ी प्रॉब्लम से जूझ रहा है। मैं रोज़ प्रे करती हूँ, हम सब प्रे करते हैं साथ में मिलके कि भगवान जल्दी से जल्दी हमको इन चीज़ों से बाहर निकाले और फिर से हम वही दिन बिता पाएँ जो हम अपने कामों पे निकला करते थे। जब हम दोस्तों के साथ बैठ के कप कॉफ़ी पीना भी इंजॉय करते थे, जब हम अपनों के घर चले जाते थे, सिर्फ ये बातचीत वीडियो कॉल पे ना हो करके हम अपने माँ पिताजी से मिलने जाते थे। अब सच में वो सब चीज़ें बहुत मिस करते हैं और तब समझ में आता है कि दोस्तों के साथ एक कप कॉफ़ी पीना भी कितनी प्रेशियस चीज़ है, जिसको हम कई बार टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। पेरेंट्स के घर जाना कितनी प्रेशियस चीज़ है, जिसको हम कई बार टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। अच्छा पेरेंट्स हैं तो वो देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम आई, अच्छा पेरेंट्स हैं तो उनसे बात कर लेते हैं, वो कोई सोल्यूशन निकाल देंगे। तो खींचो मत, लाइट कम आ रही है फेस पे। तो ये सारी चीज़ें जो हमारी लाइफ में अभी आई हैं, मैं आज जब मदर्स डे की बात कर रही हूँ तो सच में समझ में आता है कि माँ क्या होती है। हम बहुत ज़्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं माँ को। और चाहे मैं जानवरों को देखती हूँ, आज मैंने गुनगुन का एक वीडियो डाला है। ये हमारे घर में एक नया कैरेक्टर है जिससे मैं आपको मिलाती रहूँगी। और गुनगुन ने अंडे दिए हुए हैं जिसकी हम सुरक्षा कर रहे हैं। रोज़ देखते हैं क्योंकि कौवे भी आते हैं और गुनगुन को खाना डालती हैं। और गुनगुन को इतना प्यार हो गया हम लोगों से कि वो बाहर निकल के हमारे सामने ही टहलती रहती है। जानवरों को भी पता होता है कि प्यार किधर से आ रहा है। बहुत स्वेट हो रहा है मुझे तो। जो है, मैं यही माँ की बात कर रही थी। और तू थोड़ा फैन चला दे बेटा, पंखा पसीना आ रहा है मुंह पे, पूरा तुमने खींच दिया पर्दा। तो मुझे याद आता है कि हम जब छोटे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स, हमारी माँ स्पेशली 9 महीने अपने पेट में रखती हैं। हम बच्चे को 9 महीने पेट में रखते हैं, फिर बड़ा करते हैं, उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं। पहला वर्ड माँ सुनने के लिए उसके मुंह से कितनी ज़्यादा ईगरली वेट करते हैं। हर चीज़ हम माँ से पूछते हैं, माँ 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 कहाँ हो। मुझे याद है हम लोग छोटे थे तो हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं करते थे कि जब हम स्कूल से लौटे हैं तो माँ हमें घर में ना दिखाई दे। मतलब माँ की दुनिया में हम, हमारे बियॉन्ड कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसा हम अपना हक समझते थे। पर ये हमारी हक नहीं है, ये हमारी प्रिविलेज है। ये शायद हमको आज समझ में आता है जब हम खुद माँ बने हैं। माँ बनने का एक्सपीरियंस सच में आपको बहुत कुछ सिखला जाता है। मेरे मेरे पेरेंट्स की 4 बेटियां हैं और पापा ने, मम्मी ने मिलके इतनी मेहनत की हम सब पे, अच्छे से पढ़ाया लिखाया, जिसकी वजह से उनकी चारों बेटियां अच्छी पोस्टों पे हैं, प्रिविलेज पोस्टों पे हैं। और हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं इन चीज़ों के लिए। पर
हम जब आज अपनी काम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आज अपनी माँ से डिस्कस करते हैं, तो हम कई बार मुंह से निकाल देते हैं इन चीज़ों को। हम क्या, शायद बहुत लोग बोल देते होंगे, माँ तुमको क्या पता, आप तो होम मेकर हो, आपने काम कब किया, आपने तो काम नहीं किया, अब तो एक होम मेकर है। पर हम ये रियलाइज़ करते हैं उसके बाद कि माँ तो ज़िंदगी भर काम करती रही और आज भी हमारे लिए काम कर रही है। माँ होम मेकर कहाँ रही? होम मेकर तो वो तब होती जब वो अपने लिए वक्त निकाल पाती, जब वो अपने शौक़ों पे वक्त डाल पाती। मी टाइम, आज की डेट में होम मेकर भी कहती हैं कि उसको मी टाइम चाहिए। शायद हमारी माँओं को पता भी नहीं, जो उस समय के लोग होंगे वो रिलेट कर पाएंगे कि मी टाइम तो होता नहीं था, सिर्फ हम करते थे, या तो पापा के काम या हम सभी के काम। माँ की दुनिया बस यहीं तक होती थी और आज भी हमारी माँ की दुनिया बस यहीं तक है। हमारी प्रायोरिटीज़ को हमें चेक करने की ज़रूरत है। आज जब सुनती हूँ कि लोग कहते हैं अरे माँ को रखना पड़ेगा, तब समझ में आता है कि सोचती हूँ कि माँ ने अगर हम सबको एक टाइम पे ना ही रखा होता तो क्या होता। अगर आज की डेट में हमें माँ के पास जाके रहना पड़े तो हम क्या सोचेंगे? हम ये बोलेंगे अरे माँ के पास जाके माँ आप मुझे रखोगी अपने पास, कि हम टेकन फॉर ग्रांटेड होते हुए धड़धड़ाते हुए माँ के पास पहुँच जाएंगे? शायद हम एक बार पूछेंगे भी नहीं। फिर जिस दिन माँ को ये ज़रूरत आ पड़ती है, पेरेंट्स को ये ज़रूरत आ पड़ती है, तब हमें क्यों ये सुनाई पड़ता है कि माँ को हमको देखना पड़ेगा। अरे इतने सालों से हम अपनी माँ को देख रहे हैं। अरे भाई, माँ को हम नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? माँ तो, और आजकल की माएँ तो अपने बच्चों के पेट्स तक को देख रही हैं, और वो भी बच्चे हक से दिखवा रहे हैं कि ये हमारे पेट्स हैं। हाँ, वो भी मदर्स बने हैं, पर अपने पेट्स के तरह तरह की चीज़ें ला के रखी हैं घर में, पर अपने पेट्स के लिए। और बड़े ऐठन से और बड़े हक से हम अपने पेट्स को अपनी माँ के पास छोड़ के चले जाते हैं, आज भी ये सोचते हुए कि माँ है, देख लेंगी, है ना। और मैं इस ब्लॉग को यहीं बंद करती हूँ। इतनी से ज़्यादा अपने हाथ पे ले नहीं पाऊँगी आईपैड को, और आशा कर रही हूँ जल्दी से जल्दी सर्विसेज खुलें तो मैं अपना मोबाइल ले पाऊँ और फिर से आप लोगों से उसी तरह से ब्लॉग बना पाऊँ जैसे पहले बातें करते थे, जैसे पहले ब्लॉग बना लेते थे। तो कोशिश करूँगी इस बीच में आपसे बात करती रहूँ। मैं स्मिता त्रिपाठी आपसे मैं विदा लेती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हम स्वस्थ रहें, सही रहें, और आपको कोई भी ज़रूरत लगे तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। वंदे मातरम। जय हिंद।